नमस्कार विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकेंड की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अंतर। इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित होते हुए भी इनमें अंतर है। वित्तीय लेखांकन अपन ने पहले भी पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, किसी संस्था द्वारा व्यवसाय के प्रारंभिक स्रोतों का लेन देन किया जाता है, तर्पण तैयार किया जाता है, खतौनी की जाती है, उनका वर्गीकरण किया जाता है और लाभ हानि खाता तैयार कर किसी व्यवसाय या संस्था की किसी निश्चित तिथि को लाभ या हानि ज्ञात की जाती है। और यदि किसी संस्था की आर्थिक स्थिति का पता लगाना है तो उसके चिट्ठे के आधार पर उसकी आर्थिक स्थिति को ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार इनमें वित्तीय लेखांकन में उन्हीं व्यवहारों का लेखा किया जाता है जिनका मुद्रा में मापन किया जा सकता है, अर्थात जिन व्यवहारों का मुद्रा में मापन नहीं किया जा सकता, जैसे किसी कर्मचारी की कुशलता, ईमानदारी और तो उनका व्यवसायिक लेखों में लेन देन नहीं किया जाएगा। अच्छा, किसी व्यवसाय की लाभ हानि ज्ञात करने के लिए अपन लाभ हानि खाते को बनाते हैं और किसी संस्था की आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए चिट्ठे का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार निश्चित तिथि को व्यवसाय की आर्थिक स्थिति ज्ञात की जाती है और उसका लाभ हानि ज्ञात किया जाता है वित्तीय लेखांकन में। लेकिन लागत लेखांकन में क्या होता है? लागत लेखांकन में क्या होते हैं? लागत लेखांकन सामान्य लेखांकन या वित्तीय लेखांकन का एक अंग मात्र है। उसमें उन्हीं व्यवहारों का लेखा किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, प्रस्तुतिकरण किया जाता है जो वस्तु के उत्पादन से संबंधित हो। इसमें वस्तु के उत्पादन की प्रति इकाई लागत भी ज्ञात की जा सकती है, विक्रय मूल्य भी ज्ञात किया जा सकता है और किसी क्षेत्र में या किसी में उसकी कितनी लागत का अंश है वो भी ज्ञात किया जा सकता है। लागत लेखांकन में ऐसी सूचनाएं तैयार की जाती है जिनको प्रबंधकों द्वारा निर्णय लेने में सहायता प्रदान की जाती है। जिस प्रकार प्रबंधकीय लेखांकन में भी ऐसे प्रबंधकों द्वारा ऐसे विवरण तैयार किए जाते हैं जिनके आधार पर प्रबंधकों द्वारा प्रबंधकीय कार्यों का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा सके, उसी प्रकार लागत लेखांकन में भी व्यवहारों का ऐसा लेखांकन किया जाता है जिससे प्रबंधकों को किसी संस्था की लाभ हानि ज्ञात करने में सहायता प्रदान हो सके। इस प्रकार लागत लेखांकन में वित्तीय लेखांकन में बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे लागत लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन में लेखे करने का आधार एक है। लेखा करने में जो अपने लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में जो प्रणाली अपनाई जाती है, दोहरा लेखा प्रणाली, वो लागत लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन दोनों में अपनाई जाती है। लागत लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य दोनों का एक ही उद्देश्य माना गया है कि उससे लाभ हानि ज्ञात की जाती है और लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन दोनों में तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में भावी नीति बनाई जाती है, योजनाएं तैयार की जाती है और इसमें क्या होता है, विक्रय का मूल्य निर्धारण किया जाता है। लेकिन इतनी सारी समानताएं होते हुए भी कुछ बेस को आधार मानकर वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन में अंतर बताया गया है। अपन अब पढ़ते हैं कि वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन में अंतरों का आधार क्या है। सबसे पहले जो वित्तीय लेखांकन में एवं लागत लेखांकन में अंतर का आधार माना है वो माना है उद्देश्य को, कि ऑब्जेक्ट क्या क्या है। लागत लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य तो क्या होता है, किसी व्यवसायिक संस्था की विषय में सामान्य सूचनाएं प्रदान कर उसकी लाभ हानि ज्ञात करना एवं किसी निश्चित तिथि को उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगाना। लेकिन लागत लेखांकन में क्या होता है, उचित नियोजन किया जाता है, संचालन किया जाता है, नियंत्रण एवं निर्णय लेने में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए
प्रबंधकों को आवश्यक सूचनाएं प्रदान की जाती है। इस प्रकार उद्देश्य के आधार पर लागत लेखांकन में वित्तीय लेखांकन में अंतर देखा जाता है। लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में अंतर का दूसरा आधार माना है क्षेत्र को, कि क्षेत्र के आधार पर भी वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन में अंतर होता है। क्षेत्र के आधार पर कैसे कि वित्तीय लेखांकन का क्षेत्र तो बहुत व्यापक होता है, क्योंकि वित्तीय लेखांकन में सभी व्यवहारों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वे उत्पादन से संबंधित हो, चाहे प्रशासन से संबंधित हो, चाहे विक्रय वेतन से संबंधित हो, चाहे नहीं हो, लेकिन उन सभी व्यवहारों को सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन लागत लेखांकन में क्या होता है, केवल उन्हीं व्यवहारों को सम्मिलित किया जाता है जो उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित होते हैं, या उसी सेवा को सम्मिलित किया जाएगा जो उत्पादन या निर्माण में सहयोग प्रदान कर रही है। इस प्रकार लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में अंतर देखा गया है क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर वित्तीय लेखांकन को लागत लेखांकन का एक वित्तीय लेखांकन में लागत लेखांकन को समाहित माना गया, क्योंकि लागत लेखांकन को वित्तीय लेखांकन का एक भाग माना गया है। अब तीसरा आधार है लेखांकन का स्वभाव, नेचर ऑफ अकाउंटिंग। नेचर ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर भी वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन में अंतर देखा जा सकता है। वित्तीय लेखांकन में केवल उन आर्थिक व्यवहारों एवं घटनाओं को घटित होने के वास्तविक लेन देनों को भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें अनुमानों के आधार पर या फिर संभावित व्यय को सम्मिलित नहीं किया जाता। लेकिन लागत लेखांकन में पूर्वानुमानों के आधार पर सेवा वस्तु की लागत ज्ञात कर ली जाती है और फिर बाद में वास्तविक परिणामों का अनुमानित परिणामों से तुलना की जाती है। इस प्रकार लेखांकन के स्वभाव के आधार पर भी वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन में अंतर देखा जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि चौथे नंबर पर व्यवहारों का स्वभाव, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के आधार पर भी लागत लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन में अंतर देखा गया है कि वित्तीय लेखांकन में उन सभी व्यवहारों का लेखा किया जाता है जो संस्था को माल, धन, सेवा आदान प्रदान करते हैं, संबंधित होते हैं। उन व्यवहारों का सम्मिलित नहीं किया जाता, उनको भी सम्मिलित किया जाता है, चाहे वे उत्पादन से संबंधित हो, चाहे विक्रय संबंधित हो, चाहे वितरण से संबंधित हो। लेकिन लागत लेखांकन में केवल उन्हीं व्यवहारों को सम्मिलित किया जाता है जो लागत उत्पादन से संबंधित हो, प्रशासन, वितरण या विक्रय से संबंधित हो। उनमें उन व्यवहारों को सम्मिलित नहीं किया जाता जो जिनका उत्पादन, प्रशासन व वितरण व विक्रय से संबंध नहीं होता है। इस प्रकार लागत के लेन देनों के स्वभाव के आधार पर भी लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में अंतर देखा गया है। इसके बाद में पांचवा है कि लेखों का स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स की लागत लेखांकन में एवं वित्तीय लेखांकन में लेखे रखने के आधार पर भी अंतर देखा गया है। लागत लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन में लेखों के स्वरूप के आधार पर अंतर इस प्रकार देखा गया है कि वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत तो व्यवसायिक संस्था को, कंपनी हो तो उसको लेखे रखना कंपनी अधिनियम एवं आयकर के अधिनियम के निर्धारित स्वरूप में रखना बनाने पड़ते, जैसे लाभांश खाता और चिट्ठा। लेकिन लागत लेखांकन में लेखे रखने का कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। उनको उनके सूचनाओं के आधार पर जिस प्रकार वे चाहे उस प्रकार अपने लेखे तैयार कर सकते हैं। लेकिन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कुछ निर्माणी संस्थाओं के लिए लागत लेखे रखना अनिवार्य माना गया है। इस प्रकार लेखों के स्वरूप के आधार पर भी वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन में अंतर देखा गया है। इसके बाद में है अभिलेखन, रिकॉर्डिंग के आधार पर भी लागत लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन में अंतर देखा गया है। लागत लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन में अभिलेखन रखने के आधार पर अंतर इस प्रकार है कि वित्तीय लेखांकन में अंतर्गत व्यवहार की प्रकृति के अनुसार व्यवहार एवं वर्गीकरण, विश्लेषण, अभिलेखन किया जाता है, और लेकिन लागत लेखांकन में व्ययों का लेखा उद्देश्य, कार्य, उपकार्य, प्रक्रिया और विभाग के अनुसार प्रत्येक प्रति इकाई के आधार पर बांटा जाता है। लागत संबंधी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉस्ट के संबंध में भी
वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन में अंतर देखा गया है। वित्तीय लेखांकन में निर्मित एवं उत्पादित वस्तुओं की कुल लागत की जानकारी प्रदान होती है, और जबकि लागत लेखांकन में वस्तु या सेवा की प्रति इकाई लागत ज्ञात की होती है और प्रति इकाई विक्रय मूल्य भी ज्ञात होता है। इसमें लागत लेखांकन के अंतर्गत वस्तु के निर्माण में उपयोग, श्रम और सामग्री आदि का अलग अलग लेखा किया जाता है। उसमें होने वाले खर्चों का भी अलग अलग प्रति इकाई ज्ञात किया जा सकता है। लाभों का विश्लेषण के आधार पर भी वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन में अंतर देखा गया है। वित्तीय लेखांकन में क्या होता है, एक निश्चित तिथि को किसी संस्था की लाभ हानि ज्ञात हो जाती है और किसी निश्चित तिथि को किसी संस्था की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। लेकिन लागत लेखांकन में प्रत्येक वस्तु की लागत तथा विक्रय मूल्य निर्धारित होने पर प्रत्येक वस्तु के विक्रय मूल्य के लाभ या उठाई जाने वाली प्रत्येक इकाई के लाभ या उठाई जाने वाली हानि के बारे में ज्ञात किया जा सकता है, जिससे लागत लेकर इस प्रकार सूचनाएं मिलने पर प्रबंधकों द्वारा जिस वस्तु से लाभ नहीं हो रहा है उस वस्तु का उत्पादन बंद किया जा सकता है, और जिस वस्तु से अधिक लाभ हो रहा है उसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार लाभों के विश्लेषण से भी वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन में अंतर देखा गया है। नियंत्रण के आधार पर भी लागत लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन में अंतर देखा गया है। वित्तीय लेखांकन में केवल आर्थिक एवं वित्तीय व्यवहारों घटनाओं के वित्तीय पक्षों के लेखों पर भी अधिक बल दिया जाता है, जबकि लागत लेखांकन में प्रमाप लागत में वृद्धि, बजटीय नियंत्रण, सामग्री, श्रम, उपयोग, मशीनों के कार्य क्षमता पर रखने, विक्रय क्षेत्रों के लाभकारिता में वृद्धि करने, सुनिश्चित विधि की व्यवस्था करने पर भी ध्यान दिया जाता है। मतलब वित्तीय लेखांकन में नियंत्रण पक्ष पर अधिक बल नहीं दिया जाता, क्योंकि लागत लेखांकन में नियंत्रण पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। ऑडिट के अंकेक्षण के आधार पर भी वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन में अंतर देखा गया है। वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन में अंकेक्षण के आधार पर अंतर इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत रखे गए लेखों का अंकेक्षण करना कंपनी अधिनियम के अनुसार अनिवार्य कर दिया गया, मतलब उनका अंकेक्षण करना अनिवार्य है, जबकि लागत लेखांकन में केवल केंद्रीय सरकार की द्वारा आदेशित कंपनियों के लिए ही लागत लेखों का लागत अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, अन्यथा लागत लेखों का अंकेक्षण करना अनिवार्य नहीं है। जबकि वित्तीय लेखों का अंकेक्षण करना कंपनी अधिनियम के तहत अनिवार्य कर दिया गया है। केवल उन्हीं लागत लेखों का अंकेक्षण करवाया जाएगा जो केंद्रीय सरकार ने के द्वारा जिन कंपनियों को आदेश दे रखा है कि आपको कंपनी के लागत लेखों का अंकेक्षण करवाना है। इसलिए लागत लेखांकन व वित्तीय लेखांकन में अंकेक्षण के आधार पर भी अंतर देखा जाता है। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आवर्तन के आधार पर भी वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन में अंतर देखा जाता है। वित्तीय लेखांकन में तैयार किए गए वित्तीय विवरण लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। मतलब वित्तीय लेखांकन में तैयार किए गए लेखों की सामान्यतः अवधि 1 वर्ष होती है, लेकिन लागत लेखांकन में अंतर्गत प्रबंधकों को मार्गदर्शन हेतु लागत संबंधित समग्र अन्य संबंधित सूचनाएं मासिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक या कुछ दिनों के अंदर या दैनिक भी उपलब्ध करवानी पड़ती है। इसलिए वित्तीय लेखांकन में तैयार किए गए प्रतिवेदन वार्षिक होते हैं, जबकि लागत लेखांकन के अंतर्गत तैयार किए गए प्रतिवेदन मासिक, त्रैमासिक या फिर दैनिक भी हो सकते हैं, क्योंकि लागत लेखांकन के अंतर्गत तैयार किए गए लेखे प्रबंधकों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, इसलिए वे कभी भी सूचनाएं उपलब्ध करवानी पड़ सकती है। इस प्रकार अपन ने देखा कि लागत लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन में काफ़ी समानताएं होते हुए भी उनमें अंतर के बहुत सारे आधार माने गए हैं, जिनके आधार पर लागत लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन में अंतर देखा जा सकता है। थैंक यू।